ब्रह्मा को सूझ पड़ी, बूढ़े ब्रह्मा को सूझ पड़ी। तो खड़े हाथ मटकाने लगे। और देवता भेष बदल बदल करके आते हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। लेकिन भोले बाबा ने जब देखा, अरे ये तो नाचने में लग गए। डमरू उठाया, नाचने लगे और पड़ी गए नाच के फेरे में। मंजेश कुमार तकिल गिरो, मंजेश कुमार तकिल गिरो, जासुर मंडल के घेरे में। देवियां देवता ये भेष बदल बदल करके आते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। श्री राम का ही नहीं बल्कि घर में 3 रानियों से 4 पुत्र पैदा हुए। अब तो महाराज दशरथ के खुशी का और ठिकाना नहीं रहा। सोच रहे काम एक बच्चे को तरस रहे थे, आज हमारे घर में 4 बालक हैं। 6 दिन के बाद में चारों भाइयों की छठी हुई, फिर इनके नाम रखवाए गए। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इधर तो श्री राम के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं। गौर करते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो क्यों हुआ? श्री राम इस भूतल पर आए तो क्यों आए? तो विद्वानों ने अनेकों मत लिखे। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं कि भगवान के अवतार की कोई तिथि या तारीख निश्चित नहीं होती है कि इसी तिथि को आएंगे या इसी दिन को आएंगे। कोई तिथि या तारीख निश्चित नहीं होती। वो तो ये कहते हैं बताया कि जब जब होए और धर्म की हानि और बाणे अधम असुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन वीरा, हरे कृपा निधि सज्जन वीरा।
कि जब जब इस भूतल पर अत्याचार होता है, जब जब पापियों की संख्या बढ़ जाती है, तो फिर भगवान को आना ही पड़ता है। इनके अवतार धारण करने की कोई तिथि या तारीख निश्चित नहीं होती है। दूसरे विद्वान ने कुछ और बताया। वो ये कहते हैं ये दशरथ और कौशल्या जो थे, ये पूर्व जन्म में स्वामी मन और शत्रुपा थे। तब इन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की है, भगवान से वरदान मांगा, प्रभु हमें तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। बोले अभी तो नहीं, त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र बनके तुम्हारे पास में अवश्य आएंगे, इसलिए अवतार हुआ। तीसरे विद्वान ने कुछ और बताया। बोले ये जय और विजय जो भगवान वैकुंठनाथ के दरवाजे पर पहरेदारी करते थे, सौनक ऋषियों ने इन्हें श्राप दे दिया, तुम भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तो पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। चौथे विद्वान ने कुछ और बताया। बोलिए ऋषि नारद ने नारायण भगवान को श्राप, नारायण भगवान को श्राप दिया। अब नारायण भगवान को श्राप क्यों दे दिया? क्योंकि नारद तो हमेशा नारायण नारायण ही कहते रहते थे, फिर श्राप क्यों दे दिया? आइए तो संक्षेप में गौर करते हैं। एक बार ऋषि नारद हिमालय पर्वत पर घूमने के लिए गए। क्या देखा है कि बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह है। तो उन्होंने एक बात सोची है, हमें यहां बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। और नारद ने घोर तप किया। और जब तप किया तो इंद्र ने, इसके दिमाग में ये आया, हमें ऐसा लग रहा है नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं। कहते हैं कि इंद्र ये किसी का टिकाऊ नाम नहीं था, इंद्र एक पदवी थी, जैसे आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनकी हुआ करती है। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था उसे इंद्र की पदवी दी जाती थी। इंद्र ने सोचा हमारा सिंहासन लेना चाहते हैं, तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सुना सी रमन गई अति त्रासा और चहट देव ऋषि मम पूर्वा। एक बात सोचिए, शायद नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं, तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सोचिए, नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। तुरंत ही कामदेव को अपने नजदीक बुलाया और एक बात कही है, तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ हिमालय पर्वत पर। काहे को? पूरे नारद तपस्या कर रहे हैं, इनकी तपस्या में विघ्न डालो, किसी भी तरह से नारद की तपस्या पूर्ण हो। कामदेव जब चले हिमालय पर्वत पर पहुंचे हैं, काम ने अपनी सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने वो भी झरने लगे। काम ने जब लीला दिखाई तब
कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई, नारद के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। निराश होकर के कामदेव तो वहां से चले गए। इधर नारद की जब आंख खुली तो बड़ा अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? अभिमान ये हो गया, मेरे समान तो दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। हो गया अभिमान। और इसी अभिमान को लेकर इस नारद भगवान शंकर के नजदीक पहुंच गए। भोले बाबा ने देखा तो बिठा लिया। एक बात कही, बड़े दिन में आए, कहां रहे अभी तक? नारद कहने लगे, प्रभु आपको नहीं मालूम? नहीं तो। बोले, मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। भोले बाबा बोले, देखो नारद, जब बात तुमने हमसे कही सो कही, लेकिन कहूं ब्रह्मा जी से जाके मत गई हो। नारद वैसे थोड़ी बहुत देर और बैठते, फिर बिल्कुल नहीं बैठे। तत्काल बीड़ा उठाया, ब्रह्मा जी के नजदीक पहुंच गए और वही बात ब्रह्मा जी ने समझाई। बोले, देखो हमसे कहा सो कहा, लेकिन कहीं विष्णु से जाके नहीं कहना। नारद ने देर नहीं की, उठ के विष्णु भगवान के नजदीक पहुंच गए। भगवान ने चेहरा की तरफ देखा तो देखते ही समझ गए कि अभिमान हो गया। फिर भी बैठने के लिए कह दिया। नारद बैठ नहीं पाए, भगवान ने कुछ पूछ भी नहीं पाई, उससे पहले ही बोल उठे। बोले, प्रभु आपको कुछ मालूम है क्या? अब मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। भगवान कहते हैं, देखो नारद, महात्माओं के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती। और तुमने जीत लिया तो तुम कहते काहे को? नारद नहीं माने। बोले, क्यों नहीं कहेंगे? मैंने कहा कोई चोरी की है, कोई कत्ल किया है? मैंने कामदेव को जीता है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। क्या ऐसा वैसा महात्मा समझते हो? सोचा ही नहीं, अभिमान हो गया। और भक्तों का अभिमान दूर करना मेरा काम है। पहले तो समझाते रहे, लेकिन ये नहीं माने। तो एक बड़ा सुंदर नगर बसाया। सुंदर महल है, दरवाजे दरवाजे पर कलश से शोभित है। सुंदर नगर। तो निज विष्णुपुरी से भी प्रभु ने और अति सुंदर जिसे बनाया। सुंदर से नगर में सील निधि नाम के राजा है। और सील निधि के घर में और जिसकी सुंदरता देख देख सुंदरता मन में
सुंदर नगर है। सुंदर से नगर में सील निधि नाम के राजा हैं। सील निधि के घर में विश्वमोहिनी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है। और उसी विश्वमोहिनी का स्वयंवर था, स्वयंवर। नारद जब उसी नगर से निकले, बड़ा सुंदर नगर देखा तो एक नगर निवासी से पूछ लिया, बोले भैया नगर तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और हमें ऐसा लग रहा है यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा है। तो बोले तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। एक बात कही है, हमारे जो महाराज हैं सीलनिधि, इनके घर में जो बेटी है विश्वमोहिनी, उसका आज स्वयंवर है। तो नारद बोले स्वयंवर को जरूर देखूंगा, स्वयंवर को जरूर देखूंगा, क्योंकि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। तत्काल ही नारद सीलनिधि के नजदीक पहुंच गए और सीलनिधि ने जैसे ही देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य, आप हमारे दरवाजे पे आए। तो नारद बोले क्या ऐसा वैसा महात्मा समझते हो? मैं क्या दरवाजे दरवाजे पर भागता फिरता हूं? मेरे समान कोई महात्मा नहीं है। मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। बोले महाराज मैंने कब कहा कि आपने कामदेव को नहीं जीता? मैंने तो इसलिए कहा आप बड़े अच्छे समय पे आए, आज हमारी बेटी का स्वयंवर है, आप आ ही गए, बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे। और महाराज जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा? समझाया। नारद कहते कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ। सीलनिधि ने विश्वमोहिनी को बुलाया और भगवान की लीला थी, विश्वमोहिनी देखने में इतनी सुंदर। नारद ने जैसे ही दूर से विश्वमोहिनी को देखा, देखते ही रह गए। सोचा भगवान ये लड़की तो बड़ी सुंदर है, अब इस महात्मापन में कुछ भी नहीं रखा। अगर ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल दे तो प्रेत से सुंदर और क्या है। भाई थे नारद जो ये कह रहे थे कि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं, और भाई नारद उस लड़की की चेहरा की तरफ देख के भूल गए कि थोड़ी देर पहले मैं कुछ और कह रहा था। विचार बदल गए। लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, अब हाथ की तरफ नहीं देख रहे, चेहरा की तरफ देख रहे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि देखी रूप मुने और बिरती बिसारी, बार बार ऋषि रहे निहारी। रहे निहारी, हाथ को नहीं चेहरा को, मुख को देख रहे। लड़की की हाथ की रेखाओं पर एक नजर पड़ गई, और जब हाथ की रेखाओं पर नजर पड़ गई, अब नारद को उल्टा दिख रहा है। उल्टा उल्टा क्या दिख रहा है? लड़की की हाथ की रेखाएं तो ये कह रही हैं इस लड़की की शादी उसके साथ में होगी,
जो लड़का अमर होगा, जो लड़का अमर होगा उसके साथ में शादी होगी। और नारद को यह दिख रहा है जिस किसी के साथ में इस लड़की की शादी हुई वो लड़का अमर हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूं तो ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाले। पर दिमाग में एक दूसरी बात आई, श्री हरि विष्णु तो बड़े सुंदर है, हम उन्हीं के पास में जाएंगे, उनसे हम उनका रूप मांगेंगे, मैं अधिक सुंदर हो जाऊंगा। और जब अधिक सुंदर हो जाऊंगा ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल देगी, सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी। नारद भागे, बताया कुछ भी नहीं। सिल्लिद बोले महाराज आपने तो कुछ बताया ही नहीं, आप तो जाने लगे। नारद ने नहीं बताया, भागे। तो चोरी कर हाथ बेटी का नारद चले और दिल में बातें छुपी की छुपी रहे। नारद वहां से भागे, भागते हुए विष्णु भगवान के नजदीक को जा रहे हैं। और ये संजय सिंह यादव